दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो जेल पहरी का नोटिफिकेशन आया है इसका पूरा विश्लेषण मैं एक बार फिर से करना चाहूँगा। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने जो पीबी कंट्रोलर हैं उनसे हमारी जो कॉल पर बात हुई थी उसका पूरा कन्वर्सेशन आपको मैंने सुनवाया था। लेकिन अभी नोटिफिकेशन देखने के बाद जो चीज़ सामने आ रही है और सोशल मीडिया पर जो रिएक्शंस आ रहा है, यंगस्टर जितने भी युवा साथी हैं हमारे, उन सबका उसको देखते हुए पूरा एनालिसिस इस वीडियो में मैंने करके आपको बताया है। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखें और जितने लोग नए हों चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल से जुड़ भी सकते हैं। चलिए इस वीडियो में क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं जो भी विज्ञप्ति आपकी जारी हुई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके बारे में आपको पता लग गया होगा। हो सकता है आपने पढ़ भी लिया हो, अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं फटाफट ओवरव्यू आपको बता दूंगा। कितने पद हैं, क्या योग्यता मंगाई है, क्या मापदंड है, कितनी सैलरी है, ठीक है। ये तो एक बेसिक बात है, छोटी सी बात है। इसके अलावा मैं आपको और क्या क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जो एनालिसिस मैंने किया है, इतने कम पद देकर सरकार करोड़ों कमाना चाहती है, आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, फॉर्म भरना है या बहिष्कार करना है। विज्ञप्ति का इस टाइम पर आना जहाँ की इलेक्शन का टाइम भी चल रहा है और कोरोना के टाइम पर सारे एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, उस टाइम पर विज्ञप्ति का आना क्या किस तरफ संकेत करता है, किस तरफ इशारा करता है, लाखों बेरोजगार हैं और वैकेंसी कितनी आई हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जो इसका विरोध होना शुरू हो गया है वह भी बताऊँगा कि ये विरोध क्यों हो रहा है, किस कारण को देखते हुए हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन को। फटाफट आपको बता दूं कि कितनी वैकेंसी है, ये सारा माजरा आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद अगले मुद्दे पर बात करते हैं। ये जेल पहरी का नोटिफिकेशन है। देखो सबसे पहली बात तो मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, किसी को और भी नहीं आई होगी, लेकिन हो सकता है कि कोई उस तरफ दिमाग ना दौड़ाता हो। बहुत बार मैंने देखा है कि पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, लेकिन उसके अलावा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। तो ये कौन करता है? कोई ना कोई तो ऐसा है जो पीईबी के ऑफिस में काम करता है और पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चीज़ें मतलब फ्रंट एंड से चीज़ें ना आने पर वो बैक एंड से पहले लीक हो जाती हैं। तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पर चलता है जिस पर किसी का दिमाग नहीं आता है और ना आज तक उस पर कोई एक्शन हो पाया है। इस पर बात करेंगे कि यहाँ जो आवेदन फॉर्म भरने की तिथि है वो 27 तारीख है, यानी आज से ये फॉर्म भरे जाएंगे। अंतिम तिथि है 10 तारीख तक और उसके अलावा संशोधन करने की तिथि है 15 तारीख तक। तो यहाँ पर आप लोग ये देखिए, मैं पूरा एनालिसिस भी करूँगा और साथ में आपको पूरी जानकारी भी दूंगा। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अभी कई ऐसे शहर हैं मध्य प्रदेश के जहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है। मैं छतरपुर से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर 31 तारीख तक लॉकडाउन है, फिर सैटरडे और संडे है, उसके बाद रक्षाबंधन है। यानी लगभग 5 तारीख तक यहाँ पर कोई भी साइबर कैफ़े नहीं खुलने वाला, या इंटरनेट की जो फैसिलिटी जो भी शॉप प्रोवाइड करती हैं वहाँ पर 5 तारीख तक कोई भी एक्टिविटी नहीं होने वाली है। अब उसके अलावा अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो आप ये समझिए 10 तारीख तक यहाँ कोई फॉर्म नहीं भरे जा सकते, पहली बात। दूसरी बात, कोरोना के टाइम पर यह विज्ञप्ति निकालने का उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट का या पीईबी का, ये भी मैं अभी बात करूंगा। उसके अलावा 5 दिन दिए हैं संशोधन करने के लिए। 10 तारीख तक जब कोई फॉर्म ही नहीं भर पाएगा तो उसके अलावा संशोधन क्या कर पाएगा। चलिए अभी और आगे बात करते हैं। 500 रुपये फीस तो चलो ठीक है। इसके अलावा ये कौन सा महीना चालू हो गया, यहाँ पर नवंबर का महीना शुरू हो गया है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि परीक्षा का दिन और दिनांक दिखाया जा रहा है 3 नवंबर से 10 नवंबर तक आपके पेपर चलेंगे, यानी लगभग सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। अब सर्दियों के मौसम में जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उन्हें सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग देना है। कहाँ पर? एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। ठंडियों के मौसम में सुबह 7 बजे आपको रिपोर्टिंग देना है। कोरोना इस तरह से फैल रहा है, वहाँ आपको वाहन मिले ना मिले उससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, उनने तो नोटिफिकेशन डाल दिया। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 घंटे दिया गया है टाइम आपको। एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे टाइम मिलेगा एग्ज़ाम करने के लिए। अब उसके अलावा आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं उनकी संख्या मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 साल से जहाँ बेरोज़गार युवा साथी हमारे, या कहा जाए नौकरियों के भूखे हम लोग जितने भी हमारे साथी हैं, 3 साल से नौकरियों की भूख मिटाने के लिए पीईबी ने और सरकार ने हमें जिस तरीके से एक भूखा इंसान बहुत टाइम के बाद अच्छे भोजन की राह देखता है, अच्छे भोजन की अपेक्षा करता है, वैसे ही 3 साल के बाद जो वैकेंसी आ रही थी हज़ारों में, कम से कम 15 से 20 हज़ार वैकेंसियों की राह देख रहे थे सभी लोग। लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा एक सूखी रोटी का टुकड़ा जो फेंक दिया जाता है ना भूखे लोगों के सामने, वैसे ही यही वैकेंसी हम सबके सामने फेंकी गई हैं
और ये वैकेंसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है, ये सरासर अपमान किया गया है उन सभी स्टूडेंट का जो सालों से इंतजार कर रहे हैं। सरकार को भी पता है, पीबी को भी पता है कि यहाँ कम से कम, मैं एक छोटी सी संख्या बता रहा हूँ जो कम से कम में है, इससे ज़्यादा होंगे, लेकिन कम से कम 15 लाख युवा अभी मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं जो बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं भर्तियों का। 15 लाख बेरोजगार पढ़े लिखे लायक जितने भी स्टूडेंट हैं उनके सामने ये जो संख्या दी गई है वैकेंसीज की, ये मैं आपको दिखा दूं। अनारक्षित के लिए 105, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, अनुसूचित जाति के लिए 45, अनुसूचित जनजाति के लिए 56 और पिछड़ा वर्ग के लिए 76। अब यहाँ पर जो 76 लगाकर दिखाया गया है, ये 27% आरक्षण के हिसाब से लगाकर दिखाया गया है। ये लोग खुद जानबूझकर चाहते हैं कि जितनी वैकेंसी है, इनका रिजल्ट, इनकी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट से होकर गुजरे ताकि और ज़्यादा टाइम लगे और जितना पैसा ये फॉर्म भर के कमाते हैं उस पर और ज़्यादा हमें ब्याज मिल सके। इनकी पूरी स्कीम रहती है। अगर कोर्ट ने एक बार मना कर दिया या कोर्ट बार बार मना कर रहा है कि 27% आरक्षण नहीं लगाया जाना चाहिए, या सरकार बार बार 27% आरक्षण पर अगर कोर्ट रोक लगाता है, तो 27% क्यों देते हैं? ये सिर्फ इसी वजह से देते हैं कि सरकार 27% आरक्षण लगाकर देखेगी तो सरकार जनता के सामने बुरी नहीं बनेगी, उसे वोट मिलेंगे और कोर्ट इस पर स्टे लगाएगा, बार बार इसकी डेट आगे बढ़ाएगा, कोर्ट आगे डेट बढ़ा देता है और इनका जो फॉर्म भराने का पैसा है वो ब्याज पर जाता है, इंटरेस्ट पर जाता है और उसमें इन्हें लाखों करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिल जाएगा। यहाँ जहाँ 10 से 15 लाख फॉर्म भरते हैं, खासकर डिफेंस में, चाहे एमपी पुलिस हो, फॉरेस्ट हो, वन विभाग हो, कुछ वन विभाग हो, जेल प्रहरी हो, वहाँ पर इनकी कुल वैकेंसी दिख रही है 282 वैकेंसी दिख रही है 10 से 15 लाख बच्चों के लिए। भाई आपको समझदारी से काम लेना है, अपना दिमाग लगाना है। ये जो फेंका गया रोटी का टुकड़ा है ना भूखे लोगों के सामने, ये आपको उठाकर खाना है या इसको ठोकर मारकर वापस उन्हीं के पास भेजना है? मेरा यही कहना है सभी लोगों से, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग भी ये फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, खासकर मैं बात करूंगा, देखो मैं यहाँ पर किसी भी कैटेगरी को अलग अलग नहीं बांटना चाहूँगा, ना जनरल, ना एससी, ना एसटी, ना ओबीसी। मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ, सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर अपनी हालत सुधारना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी मंगाना चाहते हो, तो इन वैकेंसियों में एक भी फॉर्म नहीं भरना चाहिए। अगर आप इन फॉर्म को भर दोगे तो जाहिर सी बात है कि कितने पद हैं आप खुद देख लीजिए। ओपन में 33 पद हैं, मतलब 33 पद ओपन में हैं जिनमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फाइट करेंगे। मतलब हो सकता है सामान्य वर्ग के एक भी स्टूडेंट को इसमें सीट ना मिले, क्योंकि ओपन का मतलब होता है सबके लिए ओपन, अदर स्टेट के लिए भी, ओबीसी, एससी, एसटी, सबके लिए ओपन। ठीक है, तो ये 33 पद के लिए क्या करोगे आप? मुझे समझ में नहीं आता। 33 पद का मतलब ये है कि हर जिले से एक स्टूडेंट का भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर रेशियो देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जितने जिले हैं उनमें से एक एक स्टूडेंट का सामान्य वर्ग में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये जो 33 पद ओपन में दिख रहे हैं, तो आप लोगों को अपने दिमाग से काम लेना है। सबसे पहली बात तो कोरोना जैसी महामारी अभी फैली हुई है, जहां पर एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं। ऐसे में ये इन्हें लालच दे दिया है वैकेंसी देकर, वो भी 200 से 250 वैकेंसी देकर इन्हें लालच दिया है कि आप फॉर्म भरें। गवर्नमेंट को भी कलंक ना लग जाए माथे पर कि हमने कोई वैकेंसी नहीं दी 2 साल में, 3 साल में। उनने अपने उपचुनाव की राह देखते हुए, सामने जो उपचुनाव दिख रहे हैं, इसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि कुछ तो ऐसा लॉलीपॉप दे दो जिसको ये बच्चे चूसते रहेंगे और हमारा भी काम बन जाएगा। अगर आप लोग बेवकूफ़ हो तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भरिएगा। लेकिन अगर आप लोग समझदार हैं, अपना खुद हित चाहते हैं और आने वाले टाइम को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इन नौकरियों को ठोकर मार दीजिए। पहले तो ये नौकरी कोई काम की नहीं है, ये हर साल नौकरियाँ आती हैं क्योंकि बच्चे इनको छोड़ देते हैं, पक जाते हैं। इसमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अगर जेल से कैदी भाग गया, जेल में कैदी मर गया, जेल में कैदी को कोई भी समस्या हुई, तो उसकी समस्या का हर्जाना आपके ऊपर भुगतना पड़ता है। आपकी नौकरी जाएगी, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा और आप पर ही पूरी गाज गिरती है। और वैकेंसी में अगर पदों की संख्या ज़्यादा होती तो समझ में आता कि सरकार बेरोजगारी दूर करना चाहती है मध्य प्रदेश की, लेकिन इसमें सरकार बेरोजगारी दूर नहीं करना चाहती है। सरकार अपना उल्लू सीधा करना चाहती है इलेक्शन के टाइम पर ये आपको लॉलीपॉप देकर। ठीक है, अब इसके बाद जितनी भी चीज़ें ये आपको अदर चैनल वाले भी बता चुके होंगे कि कितने पद हैं, मापदंड क्या है, ऊंचाई कितनी मंगाते हैं, चौड़ाई कितनी मंगाते हैं, लंबाई, ये सब मैं आपको PDF में बता दूंगा और देख भी ली होगी आपने। लेकिन मैं शुद्ध अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से सरासर ये जो जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आया, इसका बहिष्कार करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ, तहे दिल से विरोध करता हूँ। और मेरे समर्थन में अगर आप आना चाहते तो इस वीडियो को वायरल करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने भी साथी हैं हमारे, उन सबको जोड़ें, क्योंकि हमें विरोध करना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा। ये जो 3 साल के बाद भर्तियाँ आई हैं, जहाँ 10 से 15 लाख लोग नज़र टिकाए बैठे थे कि अगर नोटिफिकेशन आया है जेल प्रहरी का तो लगभग 1000-1500 वैकेंसी भी कम होती है, लेकिन चलो अगर 1000-1500 आती तो फिर भी देखा जा सकता था कि भाई सबके हिस्से में 200-250 वैकेंसी आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सामान्य वर्ग के एक भी बंदे को जॉब नहीं मिल सकती। इसमें इस तरीके की दिखाया गया है।
वैकेंसी भी अटकेंगी क्योंकि 27% आरक्षण ओबीसी को लगाया गया है। सरकार अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। मैं आपसे बार बार बता रहा हूं, कह रहा हूं कि ये पीईबी ने अपने माथे से कलंक हटाने के लिए वैकेंसी दी है, ताकि उनके कहने को ना वो 2 साल में कोई वैकेंसी नहीं दी। सरकार ने दे दी है, उपचुनाव बिल्कुल सर पर खड़ा है, तो सरकार ने दे दी कि भाई चलो लॉलीपॉप दे दिया तो आप लोग खुश हो जाओगे। मैं कहता हूं ये आप लोग अपना अपमान समझिए। ये आपको कोई अपॉर्चुनिटी या अवसर नहीं दिया गया है, ये सरासर अपमान किया गया है। हमारा जो सब्र था उसमें और एक चोट मारी गई है ताकि हम और आक्रोशित हो जाएं। ए फॉर्म अगर खाली के खाली रह जाएंगे, एक भी फॉर्म अगर नहीं भरेगा तो इनके ईगो जितने भी इनके ये दिमाग हैं इन पर ठोकर लगेगी और इन्हें समझ में आएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। यही हमारे विरोध करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि कोई फॉर्म ना भरे। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो स्वार्थी होते हैं। अब उन्हें लगेगा कि बहुत अच्छी बात है, अगर कोई फॉर्म नहीं भरेगा तो हम भर देंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इतने अच्छे लोग ही होते और सभी लोग अगर एक दूसरे की बात मानते होते तो अभी ये जो दौर हम फेस कर रहे हैं ना, ये दौर फेस ना करते। 2-2 ग्रुप बट जाते हैं, हर बार 2 गुटों में बट जाती है पूरी टीम। कई बार एग्जाम देने के बाद 2 गुट बट जाते हैं, कई बार पहले ही बट जाते हैं। अगर आप यूनिटी में रहोगे, एक साथ रहोगे, तभी कुछ भला हो पाएगा। अदरवाइज जैसे आप लोग डिप्रेशन में जाते हो, घुट घुट के मर रहे हो घर में बैठे बैठे, ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। होता क्या है बताइए? 2-250 वैकेंसी में 2-250 वैकेंसी में किसका भला हो जाएगा? किसी का भला नहीं हो जाएगा। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि एक जिले की भी समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। एक जिले के लिए 50 पद नहीं है। इसलिए आपको समझना होगा किस तरीके से बहिष्कार करना है। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि कुछ और भी यूट्यूबर हैं जो विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं। सभी लोग एक साथ आइए, ग्रुप में जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी मैं और अगले वीडियो तैयार कर रहा हूं, उनमें आगे की रणनीति हमें क्या बनानी चाहिए इस पर पूरी बात करेंगे। नीचे लिंक दी गई है ग्रुप में जुड़ने की, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि अगला वीडियो भी आपको मिल जाए। और इसके साथ साथ अब और आगे क्या करना है ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से पता लग गई होगी कि कितना उम्र है, कितनी क्या ऊंचाई मंगाई है, कितनी क्वालिफिकेशन मंगाई है, ये सब आपको पता है। मेरा मन भी नहीं है ये सब कुछ बताने का, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि आप लोग ये फॉर्म भरें, तो मैं क्यों बताऊंगा। ये दौड़ वोड़ जो भी है, अगर जिसको भरना है तो भाई आप लोग पीडीएफ देख के भर देना। बाकी मैं यही चाहता हूं कि कोई भी इस फॉर्म को ना भरे, तभी इस पीबी को भी अकल ठिकाने आएगी, गवर्नमेंट को भी अकल ठिकाने आएगी। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।